हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए कि सबसे लास्ट आपका प्रमेय है और इस लास्ट प्रमेय यानी 6.8 यानी 6.8 वाले प्रमेय को देखते हैं। बिल्कुल आपका आसान सा पहली बात है, हमने बताया था कि चार हम आपको पहली बात है वीडियो आपको देंगे जो कि इस चारों वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो 5 नंबर ला सकते हो। ठीक है, और आपसे गुजारिश इससे पहले आपने 6.1 6.2 6.6 को आपने अभी तक नहीं देखा तो कृपया आपसे गुजारिश से जाकर आप देख लीजिए। अगर आपको 5 नंबर लाना है ना तो आप 4 सवाल बनाकर देखें, आप 5 नंबर ला सकते हो। कोई भी भारी सवाल नहीं है, बिल्कुल आपका सिंपल सवाल है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात क्या करते हैं, 6.8 को देखते हैं, लास्ट प्रमेय है, बनी से देखते हैं, बस अंतिम तक बने रहिए। कहने का मतलब यहां पर देखिए क्या है सवाल, देखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर है। कहने का मतलब हो गया कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग है, ठीक है, जिसमें कर्ण का जो वर्ग है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। कहने का मतलब जो कर्ण का जो वर्ग है ना, जो कर्ण का जो वर्ग है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। आपने कभी पाइथागोरस यानी समकोण त्रिभुज तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि देखो पहली बात क्या होते हैं, एक रफ हम आपको बनाकर बता देते। पहली बात है अगर यहां पर क्या है तो भाई समकोण है, समकोण में एक कोण तो 90 डिग्री का आपको पता होता है, और जहां पर 90 डिग्री उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये आपको पता है कि आपका क्या होगा तो लंब होगा, और ये आपको पता है कि क्या होगा आधार होगा। तो आपको पता है कि हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। बदलता कौन है तो लंब और आधार है ना। तो कहने का मतलब है कि जितना मान अगर कर्ण का है ना उतना मान दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर तो कर्ण के बराबर होना चाहिए। यानी इस सवाल है पाइथागोरस, यानी इस सवाल में पाइथागोरस फार्मूला को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे पहली बात है पाइथागोरस ही आता है, अगर पाइथागोरस नहीं रहता तो समकोण न बन पाता। तो ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं, बस लास्ट तक बने रहिए। देखिए इसका फिगर कैसे बनता है, देखिए पहली बात है, ठीक है, फिगर का मतलब यहां पर आपका हो गया, इसका फिगर आपका बनता है ऐसे, छोटा ही बनाते हैं, यहाँ पे फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऊपर में बनेगा 90 डिग्री का कोण, ऊपर में बनेगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया ए और हमने यहाँ पर दिया बी और हमने यहाँ पर दिया सी, हो गया। अब देखिए यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा तो कर्ण होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है ना। तो यहाँ पर देखो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं हल। देखिए सिद्ध करना है पाइथागोरस, पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का ही फॉर्मूला सिद्ध करना है। तब फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में क्या है, देखें जहां पे 90 डिग्री उसके सामने वाला भुजा कर्ण, तो कर्ण का नामकरण AC, तो यहां पर कर्ण की जगह पर AC। लंब है तो लंब यहां पर क्या होगा AB होगा, तो यहां पर हमने दिया AB प्लस आधार, तो आधार क्या होगा आपका BC। ये है आपका अल्टीमेट टारगेट। मेरा टारगेट यही है कि इस टारगेट को क्या करना है, यही टारगेट को पहले पकड़िए और इसी को आपको क्या करना है तो आंसर आपको लाना है। अब देखिएगा आंसर में क्या है, देखिए AB है ना, तो लेकिन अभी देखो पहली बात, इसमें पहली बात ही रचना करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी सवाल में पहली बात क्या करना होगा तो एक ना एक पहली बात ना आपको एक परपेंडिकुलर एक लंब तो जरूर आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहां से एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते अगर कोई भी बिंदु से अगर एकदम सीधा अगर रेखा खींचते हो ना तो 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब यहां पर भी 90 डिग्री, इधर भी ना, इसका नामकरण D हो गया ना। तब लिखेंगे रचना,
रचना में लिखेंगे पहली बात है बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु, बिंदु बी से, बिंदु बी से एसी पर लंब डालने पर, एसी पर लंब डालने पर हो गया। तो इसका मतलब हो गया, देखो यहां पर बी और यहां पर डी, इसका मतलब बी डी, बीडी लंब किस पर है, तो एसी पर है। ये तो पहला टारगेट है, ये हो गया आपका रचना। ठीक है, अब रचना के बाद क्या होगा, तो सवाल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखो आंसर में क्या ए बी है ना, तो यहाँ पर देखिए ए बी तो यहाँ पर है, आंसर में क्या है, बीसी है, तो बीसी यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब टारगेट ये पता चला कि इस वाले त्रिभुज में आपको क्या करना है, तो एक छोटा वाला और एक क्या करना है, बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। यानी एक छोटा वाला बड़ा वाला त्रिभुज को आपस में क्या करना है, तो समरूप आपको दिखाना है। कैसे, तो देखिए यहां पर बनाते, देखिए त्रिभुज देखो पहला कौन है, पहला ए छोटा वाला, पहले ए डी बी, ए डी बी, वह त्रिभुज ए बी सी। अब देखो इस त्रिभुज को क्या करना होगा, इस त्रिभुज को समरूप कर दो। यहां पर लिखेंगे पहली बात है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप है किसका, ए बी सी का। क्यों, प्रमेय 6.7 के अनुसार। ठीक है, हमने आपको 6.7 प्रमेय नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखो पहली बात क्या है कि 6.7, ठीक है, वो भी पाइथागोरसी प्रमेय से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या करेंगे, अब यहां से जब भी समरूप दिखा दिया ना, तो हो गया, देखो यहां पर एडी है ना, तो यहां पर आपका हो गया एडी बट्टा इसका ए बी हो गया, तो ए बी हो गया। यहां पर डी बी है ना, तो यहां पर आपका हो गया डी बी, और यहां पर हो गया बी सी हो गया। अब देखिए फर्स्ट लास्ट, तो यहां पर हो गया ए बी और बट्टा क्या हो गया, ए सी। आंसर क्या चाहिए जानते हो, देखिए आंसर हमको चाहे पहली बात है ए बी, तो ए बी देखो कहां है, तो ए बी इसमें है, यहां पर है ना, इसका कोई काम नहीं, तो इसमें देखो एडी बट्टा यहाँ पर ए बी हो गया, और यहाँ पर ए बी है ना, तो यहाँ पर आपका हो गया ए बी और बट्टा क्या हो गया, ए सी। गुना करने गुना, तो ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर और बराबर यहाँ पर आपका हो गया ए डी इंटू क्या होगा, ए सी। ठीक है, समीकरण हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः, अब देखिए एक काम तो हो गया, हमको ए बी चाहे ए बी मिल गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, बी सी। अब बी सी का मतलब यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब गौर से देखो पहली बात है, अब इसका मतलब हो गया, ये तो छोटा वाला आपने लिया, अब क्या करेंगे, ये छोटा वाला लेंगे। ठीक है, यानी बी डी सी, क्या लेंगे, बी डी सी या बी सी डी। क्या पर हो गया, पुनः त्रिभुज क्या हो गया, तो बी डी सी समरूप, सीधे लिखो समरूप क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी का हो गया। अब यहां पर देखो कैसे करें, बी डी है तो बी डी हो गया, ए बी है ए बी, अब डीसी है तो डीसी, अब बट्टा क्या है, तो बीसी, अब बीसी है तो बीसी, अब बट्टा एसी है तो एसी ना। आंसर क्या चाहिए, तो आंसर हमको ना बीसी चाहिए, तो बीसी यहाँ पर है ना, इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली बात है डीसी बट्टा बीसी। अब यहाँ पर हो गया बीसी बट्टा एसी, काम हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा बीसी में बीसी से क्या करें, गुना, तो क्या होगा, बीसी का स्क्वायर और बराबर क्या होगा जानते हो, डीसी यहां पर हो गया डीसी इंटू क्या हो गया, एसी। समीकरण सेकेंड, यहां तक तो आपका हो गया। देखिएगा एक झलक देखिएगा ना, तो दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा, आंसर में प्लस है ना, इसका मतलब ये तात्पर्य लगा कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पहली बात है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हो गया। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड कर लो। ठीक है, देखो ए बी है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या है, तो बी सी है, बी सी का स्क्वायर बराबर, देखो फर्स्ट में क्या है, ए डी और क्या है, देखो ए डी इंटू क्या है, तो ए सी है, और प्लस यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहले बात डी सी है ना, डी सी इंटू क्या है, ए सी है, यही वाला है। अब देखो पहली बात ना, इसमें से क्या करते, इस वाले सवाल को क्या करते, मिटा देते। ठीक है, अगर उधर आपको नहीं दिखता होगा तो इधर मिटा कर बना देते। ठीक है, हर एक झलक क्या कर लो, पहली बात है देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दे, चलिए
तो अब यहाँ पर देखो पहली बात क्या कर लेते हैं, सवाल यहाँ पर आपका बन गया है, बस 1 मिनट देखो। पहली बात है ए बी है, तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी प्लस क्या है बी सी का स्क्वायर है। देखिए अब देखिए आंसर में हमको ना एसी चाहिए, क्या चाहिए एसी चाहिए। अब इसमें देखो लॉजिक लगा, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में देखो क्या मिलता है, कहेगा सर एसी एसी मिलता है, तो एसी आप कॉमन ले लीजिए एसी। अब देखिए क्या बचा, तो एडी बचा, एडी और प्लस क्या बचा डीसी बचा, यही बचा। अब यहां पर देखो हमको तो आंसर तो चाहिए क्योंकि एसी है ना, तो हमको एक एसी तो और चाहिए। अब सवाल में देखो एडी प्लस डीसी, देखिए एडी प्लस क्या होगा डीसी, यानी आधा आधा मिलकर क्या होगा भाई पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी एडी और डीसी मिलकर क्या होगा पूरा एसी होगा ना। तो हम यहां पर क्या करते लिख सकते हैं, चेंज करना है तो लिख सकते चूंकि यानी एडी प्लस डीसी बराबर क्या होगा तो एसी होगा, काम हो गया। अब देखिए पहली बात है तो ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी गुने क्या हो गया, इतना को हटाकर क्या देना ए सी। तो अब यहाँ पर हो गया कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का क्या होगा ए सी ना। तो अच्छा से लिखो, तो अतः पहली बात है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही आपका हो गया प्रूफ। देखिए कम से कम 10 मिनट न लगा, आपने बना लिया, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए इसको बनाइए, 1 से 2 बार देखिए, बिल्कुल आपको बनाने बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका पहली बात है हमने सारे पढ़ में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना दिए, नहीं बनाने आता है तब पर भी आप बनाइए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और आपको बनाने जरूर आएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे पढ़ में हो गया, ठीक है, उसको जाकर जरूर देखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।